नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विलिन चितालिया और आप सबका वेलकम है द विलिन चितालिया फोरम में। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, जो आपने अगर देखा होगा, अमेरिका ने इसराइल पे अटैक किया अपने B2 बॉम्बर्स से और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। तो उसके विद इन 48 आवर्स ईरान और इसराइल का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर किया है। मतलब यूएस के अटैक करने के केवल 48 आवर्स के अंदर ईरान और इसराइल दोनों ने युद्ध रोकने का फैसला लिया है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यूएस के B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने जो बंकर बस्टर मिसाइल्स और बॉम्ब्स ईरान के न्यूक साइट्स पे फोड़े, सारा वहां पे मैदान हो गया और चपटा हो गया। और तभी ईरान को पता चल गया कि उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज ये 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर को मैच नहीं कर सकती दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने बैक चैनल्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सारा सीज फायर कराने के लिए कहा। दोस्तों, कल रात को यानी कि 23 रात को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि ईरान और इसराइल ने फुल सीज फायर करने का ऐलान किया है और दोनों अभी फायरिंग नहीं करेंगे। मतलब ये युद्ध तुरंत विराम हो जाएगा। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ रोग एलिमेंट जो दोनों बाजू रहते हैं वो फायरिंग कर देते हैं। तो सीज फायर के ऐलान के बाद भी कुछ फायरिंग हुई। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये हुई दोस्तों कि ईरान ने, जैसे ईरान यहाँ पे है, ईरान इतना बड़ा है और कतर यहाँ पे छोटा सा देश है, यहाँ पे इसराइल है। ईरान ने कतर के यूएस मिलिट्री बेस पे 22 मिसाइल दाग दिए। और गुड थिंग ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टीवी पे आके एक्नॉलेज किया कि ये जो मिसाइल्स ईरान से आए कतर पे, वो ईरान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया। और कतर में जो एक थर्ड कंट्री है जिनका ये कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर ये मिसाइल्स आए थे कि यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है और वहां पे अटैक करना था। बट ईरान ने यूएस को इन्फॉर्म कर दिया था, तो इस चीज को नेगेटिवली नहीं लिया गया और ये कॉन्फ्लिक्ट को और वाइडन नहीं हुआ। बट आज कॉन्फ्रेंस में कतर के जो हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि अब ईरान के साथ उनके रिलेशन सेम नहीं रहेंगे। बिकॉज दोस्तों, मुस्लिम दुनिया में कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 3-4 मुल्क है जो ईरान के इर्द गिर्द थे, जो बहुत न्यूट्रल थे और जो ईरान की साइड लेने की भी कोशिश कर रहे थे। बट दोस्तों, इस घटना के बाद अब ये सारा इक्वेशन चेंज हो गया। बिकॉज उन्हें पता चल गया ईरान उनके जमीन पर भी अटैक कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल ये सीज फायर हो गया, एवरीथिंग इज गुड और सारे मार्केट जैसे नास्डैक है, सेंसेक्स है, सारों ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो बेटर थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिप्लोमेसी, या फिर इसको अग्रेसिव डिप्लोमेसी कहा जाए। और इंग्लिश में इसका वर्ड है मैडमैन थियरी। मतलब अपने आप को ऐसा पागल बताओ कि सारे लोग अपने से डर के रहे और पीस कायम रहे। तो ये मैडमैन थियरी है, वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है ये कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये सीज फायर सारा ऑन है। तो ये थी इजराइल और ईरान के न्यूज़ की बात। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग मर गए हैं और अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा विश्लेषण से कि दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, इंडिया की अगर बात करें जियोपॉलिटिकली, तो मैं पाकिस्तान की बात करूं, ये ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उनको ऐसी एक बीमारी है, मेंटल कहो या लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ, या फिर लैक ऑफ मैच्योरिटी, या फिर इवोल्यूशन की तकलीफ। उनको ये तकलीफ है कि उनके ऊपर से जब थोड़ा सा ध्यान हटता है दुनिया का, तभी वो आ जाते हैं अपने पार्लियामेंट में और कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सारी दुनिया का अटेंशन फिर उनके ऊपर आ जाता है। तो हमारे साहबजादे श्री 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 जो नवाबजादे हैं, श्री बिलावल भुट्टो जी, बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बयान दिया दोस्तों, जिसमें कहा कि हम इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी। ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 4 दिन का, उसमें हमारी मिलिट्री ने इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी। चलो ठीक है भाई, अपने लोगों के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए बोलो। आगे वो इंडिया को ये धमकी देते हैं कि इंडिया में से 6 नदियां आ रही है पाकिस्तान में, उसमें से 3 नदियां इंडिया की है, 3 नदियां पाकिस्तान की है। अगर इंडिया ने 6 नदियां को ब्लॉक करने की कोशिश की, जो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से है, जो अबेयंस किया हुआ इंडिया, तो वो इंडिया पे अटैक करेंगे और ये सारी 6 नदियां हैं उन पे कब्जा कर लेंगे। मेंटल इतनी प्रॉब्लम है
कि इनको शांति का जो पीरियड होता है उसमें भी कुछ खलबलाहट करनी होती है इंडिया के साथ और कुछ नया मैटर खड़ा करना होता है। भारत ने ये युद्ध के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रखा है अबेयंस पे, मतलब इट्स नॉट सस्पेंडेड, पर इसको हम आगे रिव्यू करेंगे। पर ये जाहिलों को इतना भी नहीं पता है कि इंडिया चाहता है कि वो सारे टेररिस्ट कैंप के खिलाफ एक्ट करे। ये सारे लोग जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ऐसी जो आतंकवादी तंजीमें हैं उनको अपने सॉइल से ख़त्म करे और हम उनसे नॉर्मलाइज रिलेशंस कर सके। बट ये जो अनपढ़ जो लोग हैं उनको ये भी नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में इनको फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ कैसे कंडक्ट करनी है। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर है 35 साल का लड़का, जिसको खाली अपने सरनेम की वजह से ये पोस्ट मिली हुई है, जिन्होंने लाइफ में एक इलेक्शन खुद की वजह से नहीं लड़ा हुआ है, बट वो सब जगह खड़ा हो जाता है और फेक विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं वो लोग। आप अगर वो वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ में, वो वीडियो में वो बोलता है कि हमने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री विक्ट्री भारत के ऊपर करी है। ना डिप्लोमेटिक विक्ट्री करी है सर, ना कोई मिलिट्री विक्ट्री करी है। आपके 9 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत ने चपटा कर दिया और दिखा दिया कि हमारी मिसाइल्स आपके एक एक ठिकानों तक पहुंच सकती है। मिलिट्री ने सारे सबूत के साथ जो भी अटैक्स किए इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और इनके टेररिस्ट ठिकानों पे, वो हमने शेयर किए। पर इन्होंने क्या शेयर किया? कोई गेम का वीडियो। कैन यू इमेजिन, इन्होंने कोई गेम का वीडियो किया और गेम में जो फोटो होता है वो शेयर करके बताया कि हमने ये आदमपुर के बेस में जो S-400 मिसाइल्स है, मिसाइल लॉन्चर्स इंडिया के, उनको तबाह कर दिया। तभी मोदी जी को वहां पे जाके दिखाना पड़ा आदमपुर एयरबेस पे कि हमारे S-400 इंटैक्ट है। फिर भी दोस्तों ये लोग इंटरनेशनल मीडिया और अपनी आवाम को चूना लगाने के लिए ये सब बयानबाजी करते हैं। और दोस्तों बयान कैसे होते हैं? एक बंदा पार्लियामेंट में उठ के बोलता है कि हम इंडिया को मार देंगे, हम शिकस्त दे देंगे, हमारी कौम बड़ी जज्बे वाली है। पर ये नहीं पता है कि आज पाकिस्तान में 90% ऑफ फूड इज एडल्ट्रेटेड, मिलावटी खाना है। उनका पानी भी शुद्ध नहीं है जो वो लोग पानी पीते हैं, और लड़ने चले इंडिया से। तो ऐसी मेंटालिटी और ऐसे उनके सोच है जिसके साथ हम लड़ रहे हैं। ये सब वॉर खत्म होने से ये सारे जियोपॉलिटिक्स जो मिडिल ईस्ट में जो स्टेबल हुआ है, अभी अगर हम यूक्रेन और रशिया की तरफ जाए तो वहाँ पे भी भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर वो वॉर में देख के अगर वो वॉर को कैसे भी करके ठंडा करके सीज फायर कर दे तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। बिकॉज ये वॉर की वजह से दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे यूक्रेन और रशिया, ऑयल, खाना पीना, वहाँ से फर्टिलाइजर, ये सब आते हैं। तो ये जो वॉर जोन है उसमें फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती, तो सारे देशों में फर्टिलाइजर की कीमत, तेल की कीमत वो बढ़ जाती है, स्पाइक हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर के एंड के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का ध्यान जाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर कराने की तरफ। बिकॉज जो उनका ये थियरी थी झगड़ा करके या फिर गुस्सा दिखा के शांत करने की, वो इजराइल और ईरान के वॉर में तो काम आई, बट क्या रशिया और यूक्रेन में काम आएगी? मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। बट प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो लीडरशिप है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी रशिया यूक्रेन की तरफ भी उनका ध्यान जाएगा और कुछ स्ट्रेटेजी से यूनाइटेड स्टेट्स वो वॉर को भी सीज फायर करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो बेल आइकन से हमारा कोई भी वीडियो अगर आएगा तो आपके फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों ये था द विलेन चितालिया फोरम का लेटेस्ट वीडियो। और आप जहाँ पे भी है खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद।